5 महिला और 5 पुरुष जो एक दूसरे से अनजान हो और एक साथ एक कमरे में सो रहे हो। एक साथ एक कमरे में सोने के अलावा जब वो नहाते हो तो एक दूसरे को नहाते वक्त भी देख सकें, शौचालय करते समय भी एक दूसरे को देख सकें, बिना कपड़ों के भी एक दूसरे को देख सकें, चाहे अवस्था कोई भी हो, एक दूसरे के सामने ही सब कुछ करना पड़ता था। कैसा होगा वो माहौल और क्या होगा ऐसे दौर में जिस टाइम एक दूसरे के सामने एक महिला नग्न अवस्था में हो, एक जेंट्स नग्न अवस्था में हो और नहा रहा हो, इस तरीके से कपड़े बदल रहा हो, यानी जो भी चीज़ें हैं एक कमरे के अंदर सामने एक दूसरे के सामने करना पड़े और लोग एक दूसरे से अनजान हो, तो क्या लगता है उस समय वो वक्त कैसा होगा जिस वक्त आंखों के सामने एक महिला नग्न अवस्था में हो और जेंट्स उस समय क्या करे, उसमें भी जब 4 लोग कुंवारे हो। एक तो शादीशुदा समझ में बात आती है कि वो अपने आप को संभाल ले, लेकिन जो लोग कुंवारे हैं उनके दिल पे क्या गुजरेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। आज की जो कहानी है ये एक ऐसी कहानी है जिस कहानी का मकसद आपको बाद में समझ में आएगा कि मकसद फेल होता हुआ भी समझ में आएगा, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोगों ने समय पे समझदारी दिखाई। वक्त 1972 का है। एक अमेरिकी हवाई जहाज 104 यात्रियों को लेके मेक्सिको के लिए रवाना होती है। जहाज जैसे फ्लाइट होती है, जैसे ऊपर जाती है, आसमान में जाती है, तुरंत आवाज़ आती है कि जहाज हाईजैक। सारे क्रू मेंबर, सारे पायलट, सब लोग परेशान कि अब क्या होगा। और पायलट जब मना करता है इस जहाज को नीचे ले जाने से, दूसरी तरफ लेके जाने से, तो वहाँ के जो उसमें जो चढ़े आतंकवादी होते हैं वो गन पॉइंट पे ले लेते हैं और कहते हैं कि अब ये जहाज़ मेक्सिको नहीं क्यूबा जाएगी, क्यूबा की तरफ ले चलो। जब पायलट इससे इनकार करता है तो पायलट के साथ मार पिटाई भी होती है। मजबूरन पायलट को जहाज़ को लेके क्यूबा जाना पड़ता है। सारे सवारी, सारे यात्री परेशान, और इन्हीं यात्रियों के बीच में एक वैज्ञानिक भी बैठा होता है जिसका नाम होता है जिनोफ। जिनोफ जब आंखों के सामने ये दृश्य देखता है तो उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है, क्योंकि वैज्ञानिक का काम ही है रिसर्च करना और हमेशा वो अलग अलग तरीके से रिसर्च करते रहते हैं। इसी वक्त जिनोफ के दिमाग में भी एक आइडिया आया और उसने कहा कि अगर यहाँ से हम लोग सुरक्षित निकल जाते हैं तो निकलने के बाद मैं जाके एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाऊंगा, एक मिशन बनाऊंगा। और जैसे जहाज हाईजैक होती है तो हाईजैक के बाद लोगों का, वहाँ जो जिन लोगों ने हाईजैक किया होता है उसका डिमांड होता है सरकार से कि हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए और हमारा जो कैदी आपके यहाँ बंद है उसे छोड़ दिया जाए। सरकार पहले मना करना चाहती है, लेकिन 104 यात्रियों का जब हवाला आता है, उनका ख्याल आता है, तो सरकार झुक जाती है और उनकी बातों को मान लेती है, उनकी शर्तों को मान लेती है और उस कैदी को रिहा कर देती है। जब कैदी रिहा हो जाता है, सारे लोग वापस आ जाते हैं, तो आने के बाद अखबार में एक विज्ञापन आता है, जिस विज्ञापन में लिखा होता है कि 100 दिन का यात्रा, 5 महिला और 5 पुरुष चाहिए जो एक दूसरे को जानते ना हो। और यहाँ जो रहने का व्यवस्था है, सारी डिफिनीशन उसमें उस अखबार में ऐड में दे दिया गया था। विज्ञापन में क्लियर शब्दों में लिखा गया था कि यहाँ रहने के लिए सिर्फ एक कमरा है, नहाने और सोने के लिए सारी चीज़ें जो भी हैं वो ओपन है, सबके एक दूसरे के सामने ही करना होगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो फिर आप आइए। इस बात को जब एक महिला देखती है जिसका नाम होता है अलाशिका। अलाशिका पेशे से वेटर होती है और उसके अपने पति से बनती नहीं है। एक उसका दोस्त वेटर ही होता है जिससे एक होटल में बैठ के वो बात कर रही होती है, अपनी सारी बातें उससे बता रही होती है, अपनी सारे दुख उसको समझा रही होती है और कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि अपने पति से तलाक ले लूँ। और ये बात उसका पति वहीं छुप के सुन रहा होता है और इन दोनों के बीच में कहा सुनी होती है। और अलास्का के दिमाग में, अलास्का के सामने ये विज्ञापन आता है और अलास्का अब सोचती है कि मुझे एक बार अकेला यहाँ जाना चाहिए और जाके अपने ज़िंदगी को जीना चाहिए। ज़िंदगी जीने के लिए अलास्का सबसे पहले इसमें आती है, इस सफ़र में आके जिनोफ से मिलती है। ऐसे ही एक जर्मन का फोटोग्राफर होता है, वो भी अपनी ज़िंदगी में परेशान होता है, वो भी अकेला वक्त बिताना चाहता है, तो वो भी इस सफ़र में आता है। इज़राइल की एक महिला डॉक्टर होती है, वो भी इस सफ़र में आती हैं। फ्रांसीसी स्कूबा जो कि गोताखोर होता है वो भी आता है। स्वीड्स की एक महिला होती है मारिया। ये से मिला के 10 लोग
5 महिला और 5 पुरुष और मिस प्रोजेक्ट के नाम से इस मिशन को शुरू किया जाता है। सेक्स राफ्ट के नाम से इसको जाना जाता है। 13 मई 1973 को कैनरी से ये सफ़र शुरू होता है। सफ़र जब शुरुआत होती है तो यहाँ सारी बातें सबको बता दी गई होती हैं। लोग अपने साथ 100 दिन की यात्रा की वजह से कुछ टाइम पास के लिए वो कोई लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है कि पढ़ के अपना टाइम हम लोग स्पेंड करेंगे और किसी तरीके से अपना वक्त गुजार लेंगे। लेकिन जिनॉफ जब ये सारी चीज़ें देखता है तो जिनॉफ उनके हाथ से सब कुछ लेके और फेंक देता है। कहता है कि आप लोगों को जो भी करना है आपस में बात करिए और इसके अलावा कोई और नहीं है टाइम पास का। आपके पास कोई सामग्री नहीं मिलेगी, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा जिससे आपका ध्यान कहीं और जाए और आप एक दूसरे के अलावा कुछ और करें। इसमें इस मारिया जो होती है, मारिया को कैप्टन बनाया जाता है और मारिया अपनी कैप्टानी पारी अच्छे से निकाल रही होती है। सारे लोग एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं। लगभग 5 से 6 दिन वक्त गुजर चुका होता है और एक बात यह है समझने वाली कि शौचालय भी अगर जाना है आपको तो वो भी खुले में है और एक दूसरे के सामने ही करना होगा। अगर आपको नहाना भी है या कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया जो भी आपको करना है, वो सारी चीज़ें जो भी क्रिया है आपको एक दूसरे के सामने ही करनी है, क्योंकि कोई बाथरूम नहीं था, कोई अलग व्यवस्था नहीं थी। शौच का भी सिस्टम वैसे ही खुले में था और रूम में जो रहना था एक ही रूम था, उसी रूम में सबको एक साथ रहना सोना था। इस मिशन का मकसद होता था, जिनॉफ के दिमाग में एक बात चल रहा होता है कि लोग आपसे हिंसा क्यों करते हैं, और यही जानने के लिए उसने इस सफ़र पे 10 लोगों को लेके चला था कि 10 लोग आपस में आखिर हिंसा क्यों करते हैं। और यही वजह थी कि इनके पास जो भी चीज़ें थी उन सबको हटा दिया था कि इनका दिमाग एक दूसरे के साथ ही रहे, एक दूसरे से बात भी करें। नग्न अवस्था में नहाते हुए औरत को देख के लोग उत्तेजित होते हैं या नहीं, औरत उत्तेजित होती है कि नहीं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर होते हैं कि नहीं। अगर यौन संबंध बनाने की कोशिश भी कोई करे तो इनके लिए 2 गार्ड भी रखे गए थे। उन्हीं दोनों में से गार्ड बनाया गया था कि भाई कोई एक दूसरे के साथ आपसी संबंध ना बनाए, इस चीज़ पे तुम्हें ध्यान रखना है। लगभग 5 से 6 दिन का वक्त गुजर चुका होता है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जिनॉफ टेंशन में रहता है हमेशा। तो ऐसे इसी दौर में, इसी बीच में मारिया जिनॉफ के पास आती है और कहती है कि आगे समुद्र में तूफान आने वाला है और मुझे लगता है कि हमें इस तरफ जाना ठीक नहीं होगा, हमें कोई दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए। जिनॉफ जब ये बात सुनता है तो मारिया पे बहुत गुस्सा होता है और उस पर चिल्लाने लगता है। मारिया और जिनॉफ और ये सारे 10 लोग जिस जहाज से चल रहे होते हैं उसका नाम होता है एक्ली। एक्ली जब तूफान की तरफ जाने लगती है, जहाज जब तूफान की तरफ जाने लगता है तो मारिया इस बात को जाके जिनॉफ से बताती है। जिनॉफ बहुत गुस्सा होता है और उसके दिमाग में एक बात तो चल ही रहा होता है कि किसी तरीके से एक दूसरे के बीच में हिंसा पैदा हो जाए। लेकिन जब जिनॉफ मारिया की बात को नहीं सुनता है तो मारिया को बहुत गुस्सा आता है और मारिया कहती है कि मैं अपने साथ इन सब की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती और मैं कैप्टन नहीं रह सकती। कप्तानी मैं छोड़ रही हूँ, तुम अपना खुद देखो, जो भी करना है तुम खुद करो। जिनॉफ इस बात से बिल्कुल भी नहीं कतराता और सीधा कहता है ठीक है, मैं जो कहूँगा वही होगा, मेरे कहने के अलावा यहाँ कुछ नहीं होगा। मारिया कप्तानी से हट जाती है। जिनॉफ खुद कप्तानी करने लगता है और ये उसी दिशा में जहाज को लेके जाता है जिस दिशा में तूफान आने वाला होता है। तूफान से किसी तरीके से लोग निकल जाते हैं, लेकिन अभी एक कहावत कही गई है कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, वो वाली कहानी थी, क्योंकि एक बहुत ही बड़े हवाई जहाज से एक्ली टकराने वाली थी। बहुत ही बड़े जहाज से लोग टकराने वाले थे और वहाँ किसी तरीके से इन लोगों की जान बची, लेकिन आपसी लोगों के बीच में आपसी बातें होने शुरू हो गई थी कि हमें लगता है कि ये हमें मार डालना चाहता है। और ये सब लोग एक साथ बैठ के एक कमेटी की गठित करते हैं और कमेटी गठित करने के बाद ये लोग आपस में सलाह करते हैं कि भाई हम लोग अगर एक दूसरे के साथ अगर एकता बना के नहीं चलेंगे तो ये जिनॉफ जो कहेगा इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ये हमें मार ही डालेगा। इसलिए ये चाहे कुछ भी कहे हम इसकी बातों को नहीं मानेंगे, हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलके रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। और यही बातें तय करके ये सारे लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताना शुरू कर देते हैं और ऐसे करते करते 100 दिन का यात्रा कंप्लीट हो चुका होता है। 101 दिन में यात्रा कंप्लीट होता है। जिनॉफ का यहाँ मकसद फेल होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इसके दिमाग में चल रहा होता है कि आपसी हिंसा के लिए मैं यहाँ लेके आया था अलग अलग लोगों को, लेकिन इन लोगों के बीच में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आखिर ये का क्या वजह था कि ये लोग एक दूसरे से लड़े नहीं।
तो यहाँ ये कहना था, इस पे एक फिल्म भी बनी, किताब भी लिखी गई, विज्ञापन में भी आया कि 10 लोग एक साथ चले, लेकिन किसी से किसी तरीके का कोई झगड़ा नहीं हुआ और किसी के बीच में कोई अनबन नहीं हुई। सब लोग एक साथ अच्छे तरीके से रहे और वापस भी आए। इस यात्रा का मकसद ही था कि भाई एक दूसरे के बीच में हिंसा पैदा करना था। जिनॉफ का ये टारगेट था कि मुझे वो वक्त चाहिए जिस वक्त में लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन बैड लक रहा जिनॉफ का कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे का रीजन क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। इस कहानी को सुनाने का मकसद क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई मुसीबत आए तो वहाँ एकता का परिचय देना चाहिए, जैसे यहाँ पे 10 लोगों ने दिया। जैसे जैसे मुसीबत सामने आ रही थी, जिनॉफ अपना हिटलर शाही कर रहा था, वैसे दौर में ये लोग आपसी झगड़ा करने के बजाय आपस में मिल के और एक इन्होंने प्लान बनाया। उस प्लान में बनाया कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे चाहे वक्त कोई भी आ जाए, और सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हुए एक साथ रहते हुए सफ़र को पूरा कर लिए। और सफ़र पूरा होने के बाद जिनॉफ का मकसद फेल हुआ। इसका मतलब ये है कि एकता अगर कहीं भी है, एक साथ अगर लोग संगठित हैं, तो मुसीबत कोई भी आए उसका हल निकाला जा सकता है। इस बीच में इन लोगों ने यह भी प्लान किया था कि अगर ज़्यादा हिटलर शाही करेगा तो हम इसे मार देंगे। लेकिन बीच में इन लोगों के दिमाग में यह भी आया कि नहीं, हमें किसी को मारना पीटना नहीं है, सफ़र को पूरा करना है। और ये सफ़र कंप्लीट हुआ।